देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आज श्री नितिन जयराम गडकरी जी की बायोग्राफी के ऊपर चर्चा करूंगा जो मैंने लिखी है। दोस्तों, श्री नितिन गडकरी जी विकास की नई परिभाषा, अगर विकास के बारे में जानना है तो नितिन गडकरी जी के जीवन को आप पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा विकास कैसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये बायोग्राफी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके बारे में कुछ शब्द लिखने का, और मैंने पूरी की बड़े सपोर्ट के साथ में। आज हम बात करेंगे इसी के कुछ अंक, बायोग्राफी के कुछ अंक, जिसमें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी भारतीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका जीवन उनकी लगन, दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों, उनका जन्म 27 मई 1957 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे गडकरी ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान बनाई और भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया। दोस्तों, नितिन गडकरी का पालन पोषण नागपुर में हुआ, जहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। उनके पिता जयराम रामचंद्र गडकरी किसान थे और माता भानुताई गडकरी एक गृहिणी थी। दोस्तों, उनकी माता के परोपकारी स्वभाव ने गडकरी के जीवन में गहरा प्रभाव डाला और उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। आरएसएस का हेडक्वार्टर तो वहीं पे ही है, नागपुर में ही। और एबीवीपी से शुरुआत में विद्यार्थी के जीवन में उन्होंने अपना जुड़ाव रखा। गडकरी जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। कुछ वर्ष 2023 में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद ने उन्हें डीलिट की डिग्री प्रदान की। साथ ही उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त कर अपने कौशल को और निखारा। राजनीति में प्रवेश 1976 में नितिन गडकरी ने एबीवीपी के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। उस समय देश में आपातकाल था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और उसी समय उन्होंने एबीवीपी के सदस्य बने। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम किया। 1981 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर शहर का अध्यक्ष बनाया गया। ये उनका पहला कोई राजनीतिक पद था जिस पे वो आसीन हुए। 1990 में उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायी यात्रा शुरू की। 1990 में उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ, असली रूप से देखा जाए तो एक एमएलए के रूप में। लोक निर्माण मंत्री के रूप में उनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। दोस्तों, 1995 से 1999 तक नितिन गडकरी महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जो पहला एक्सप्रेसवे था हिंदुस्तान में, उसका नेतृत्व किया, जो भारत की पहली हाई स्पीड 6 लेन कंक्रीट सड़क बनी थी। गडकरी ने 55 फ्लाईओवर का निर्माण कर मुंबई की यातायात समस्या को कम करने में अहम भूमिका निभाई। पहले बहुत ट्रैफिक जैम था। उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया, पीपीपी, जिसे बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया गया। यानी पीपीपी के जन्मदाता श्री नितिन गडकरी जी हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में उनको कब अहमियत मिली? 2004 में गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी काबिलियत, उनका चरित्र, उनकी मेहनत को देखते हुए, संगठनात्मक क्षमता को भी देखते हुए उन्होंने, और दूरदर्शिता ने 2009 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। बहुत जल्द कहां से कहां पहुंच गई ये उनकी सोच, उनकी राष्ट्रभक्ति। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और संगठन का विस्तार भी किया। दोस्तों, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। सब लोग उनको प्यार करते थे। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री 2014 में नितिन गडकरी ने भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने राजमार्ग निर्माण की गति को प्रतिदिन 3 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया। यानी 30 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनने लग गया उनके नेतृत्व में। दोस्तों, जहाँ पहले 3 किलोमीटर पर डे बनता था, यानी 10 गुना स्पीड वो लेकर के आए काम में। उनके नेतृत्व में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए।
जिससे यात्रा का समय कम हुआ और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। विकास में पहल दोस्तों उनकी, गडकरी ने सतत विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया, जो आने वाले हमारे भविष्य में वही विकल्प रहेंगे केवल। उनकी पहल में जल संरक्षण और अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास भी शामिल है। सागरमाला परियोजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने बंदरगाह आधारित विकास को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों निजी जीवन के बारे में बात करेंगे हम उनके में। नितिन गडकरी जी का विवाह कंचन गडकरी जी से हुआ। उनके 3 बच्चे निखिल, सारंग और केतकी। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद गडकरी अपने परिवार के साथ समय बिताने का संतुलन बनाए रखते। मुझे भी मौका मिला अपने पोते के साथ उनको खेलते देखने का, जब इलेक्शन का टाइम था। स्ट्रेस बस्टर है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, मूल्यांकन और उनकी विरासत। नितिन गडकरी का राजनीतिक जीवन उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का परिचायक है दोस्तों। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्र में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। हर देशवासी आज उनके कामों का कायल है। उनका काम सतत विकास और प्रगतिशील नीतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। भविष्य की दृष्टि, उनका विजन क्या है देश के लिए? गडकरी का सपना भारत को वैश्विक परिवहन और लॉजिस्टिक हब बनाना है। वे भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण केंद्र बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी दूरदृष्टि भारत को आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बनाने की है। नितिन गडकरी की कहानी संघर्ष, सफलता और समय सेवा की मिसाल है दोस्तों। उनके नेतृत्व ने न केवल भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप दिया, बल्कि देश के विकास के लिए एक नई सोच को भी जन्म दिया। उनकी प्रेरणा से नई पीढ़ी के नेता और नागरिक राष्ट्र निर्माण के प्रति और अधिक समर्पित हुए। दोस्तों मुझे बहुत मौका मिला उनके साथ इंटरेक्ट करने का। उनके अंदर सकारात्मक का भंडार है। टेक्निकल नॉलेज, खासकर रोड कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारों की समस्याएं, ऑफिसर्स की समस्याएं वो सुलझाने में माहिर है। जब उन्होंने पदभार संभाला 1200 परियोजनाएं अटकी हुई थी, जो लीगल प्रोसीडिंग्स जिनके ऊपर चल आर्बिट्रेशन में गई हुई थी। दोस्तों उन्होंने एक को सुधारा और इसीलिए 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की स्पीड पे पर डे पे रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर के आए। मैंने भी मेरी 2 पुस्तकों का विमोचन उनसे करवाया है। पहली पुस्तक थी मेरी हाईवेज अनवेल्ड और दूसरी थी टोल डायनेमिक्स इन इंडिया, उनके ही डिपार्टमेंट में थी। दोनों का विमोचन उन्होंने किया और उन्होंने उससे अच्छे अंश लेने के लिए अपने ऑफिसर्स को आग्रह किया। दोस्तों ऐसी शख्सियत को मैं सल्यूट करता हूँ। जय हिंद।